हमने पिछली क्लिप में हमें डिस्कस किया था अमेजोन के A9 एल्गोरिथम के बारे में, जिसके अंदर हमने क्या चीज़ देखी थी कि सबसे पहले उसका एल्गोरिथम किस चीज़ को स्कैन करता है, या पहला स्टेप उसका क्या रहता है, अमेजोन की गाइडलाइंस को फॉलो करना, जो कि हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में या फिर नई लिस्टिंग के अंदर उसकी गाइडलाइंस को जो है फॉलो कर लिया है और उसकी गाइडलाइंस का वॉल्यूशन नहीं किया कोई भी लिस्टिंग के अंदर। ठीक है, अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो गई है, तो अब दूसरा स्टेप हमारा क्या था, उसके ऊपर कुछ प्रमोशन डील या कूपन का यूज करना ताकि थोड़ा सा बूस्ट मिले अमेजोन प्रमोशन वगैरह का हम लोग को। जो सबसे मेन चीज है, जो कि एक ई कॉमर्स की मेन चीज है, जो कि लास्ट चीज वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट, जो कि हमें एक नए प्रोडक्ट पे तो करनी है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हमारे पहले से सेल आउट हो रहे हैं उन पे भी एक जो है अच्छा खासा बजट लेके एडवर्टाइजमेंट लेके उस पर रिस्पॉन्स चेक करना है। फ्लिपकार्ट की एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल आसान थी, इतना कुछ टिपिकल उसमें कीवर्ड्स वगैरह कुछ टारगेटिंग नहीं था, डायरेक्ट हम ROI लगा रहे थे, अपनी हाईएस्ट ROI की थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके प्रोडक्ट को एनालाइज करके, वो सब उसमें बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग ने कर लिया था। इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहता, जो नए सेलर्स है जिनको कुछ टर्म्स पता नहीं है उसको तो और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन जो सेलर्स जिनको थोड़ा बहुत टर्म्स का पता है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बस आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर बता देता हूँ कि अमेजोन की एडवर्टाइजमेंट के लिए पहला वही स्टेप जो हमने फ्लिपकार्ट के अंदर किया था, क्या था, अपना टॉप प्रोडक्ट जो है वो ढूंढना है। टॉप प्रोडक्ट यानी कि अभी फिलहाल की जो हमारे अकाउंट के अंदर जो लिस्टिंग्स है उसके अंदर सबसे ज्यादा टॉप पे कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, या जो हमारे अकाउंट को थोड़ा ऊपर लेके जा सकता है, जिसपे फिलहाल के लिए कुछ सेल्स आ रही है। वो ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया था 2 वे है। आप amazon.in पे जाके जो है अपना प्रोडक्ट अपना ब्रांड के नेम से सर्च कर सकते हो, जो आपके ब्रांड नेम सर्च करने के बाद में जो प्रोडक्ट्स ऊपर आ रहे हैं वो ऑलरेडी अच्छे परफॉर्मेंस में, अच्छी विजिबिलिटी में। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, लिस्टिंग के अंदर आपकी सेल्स रैंक रहती है, कौन से की रैंक जो है सबसे बेटर है, वहां से आपको पता चल जाएगा। तीसरी चीज, अगर आपको वेरिएशन का पता करना है कि कौन सी वेरिएशन मेरी सबसे अच्छी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 1-1, 2-2 रुपए प्राइस अप एंड डाउन करके अमेजोन पे रिफ्लेक्ट कौन सा प्राइस होता है, उसके हिसाब से आप वेरिएशन चूज कर सकते हो। तो टॉप प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है, नया प्रोडक्ट भी हो सकता है, नई लॉन्चिंग भी होती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो वो सिलेक्ट करने के बाद में हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, ऑटोमेटिक कैंपेन। ऑटोमेटिक कैंपेन बिल्कुल इजी है, फ्लिपकार्ट से भी इजी है ऑटोमेटिक कैंपेन। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे एक एग्जांपल के साथ में मैं समझा दूंगा। लेकिन उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही ऑटोमेटिक कैंपेन 5 से 6 दिन तक रन कर लिया हमने, एक छोटी मोटी अमाउंट जो उसके ऊपर जो हमने यूज कर ली, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, उस ऑटोमेटिक कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है। किस तरीके से, एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट के तरीके से, कि हमने 7 दिन तक एक कैंपेन को रन किया है, अब उसकी क्या रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे अमेजोन के अंदर से, और उस रिपोर्ट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, मेन चीज है, हमें 2 चीज देखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड क्या रही है हमारे कैंपेन की, यानी कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हम हमारे कैंपेन को पॉजिटिव साइड में लेके गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स जिनकी वजह से सेल्स मिली है, अच्छा खासा बजट उन्होंने कन्वर्ट किया है सेल्स के अंदर, वो हमारी पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड हमें उस रिपोर्ट में से निकालनी है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारे कैंपेन को नेगेटिव साइड लेके गए हैं, लेकिन सर्च तो हुआ है लेकिन सेल्स हमें नहीं मिली है, हमने पैसा तो उनको दिया लेकिन हमें उसके बदले में सेल नहीं मिली है। दोनों साइड ढूंढने के बाद में हम यूज कर सकते हैं उन दोनों साइड का मैनुअल टारगेटिंग में, मैनुअल कीवर्ड्स के अंदर। बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। ऑटोमेटिक के अंदर से 2 चीज उठानी है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि अच्छे कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स, दोनों का यूज कर सकते हैं मैनुअल कीवर्ड्स के अंदर। मैनुअल टारगेटिंग के अंदर आप कीवर्ड टारगेटिंग में जाओगे तो कुछ भी अलग नहीं है, वहां पे आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स को आप जो है टारगेट करना चाहते हो और कौन कौन से कीवर्ड्स को आप जो है नेगेटिव साइड में रखना चाहते हो, ताकि इनके ऊपर जो है अपनी एड शो ना हो। ठीक है, जैसे ही आप मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग में जाओगे तो आपको वहां पे सिर्फ 3 अलग से ऑप्शन दिखेंगे। एक आपको एग्जैक्ट दिखेगा, दूसरा आपको फ्रेज दिखेगा, और तीसरा आपको ब्रॉड दिखेगा। ये तीनों में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों टर्म के अंदर पहले आप टर्म को समझिए ताकि आपका माइंड जो है एक तरह से डिसीजन ले सके कि मेरे कहां पे क्या ऑप्ट करना है। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि आपने पर्टिकुलर कोई भी कीवर्ड डाल दिया, वही कीवर्ड एग्जैक्ट अगर कोई कस्टमर सर्च करता है, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं उसके अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर कोई कस्टमर सर्च करता है। मैं एक टी-शर्ट का एग्जांपल आपको लिया था, आपने एग्जैक्ट के अंदर जो है मेंस टी-शर्ट डाल दी, तो जब कोई भी कस्टमर मेंस टी-शर्ट लिख के सर्च करेगा तभी जो है आपकी ऐड जो है वहां पे शो करेगी, उसका मतलब एग्जैक्ट हो गया। फ्रेज के अंदर क्या है, आप अगर मेंस टी-शर्ट को फ्रेज के अंदर डाल देते हो तो आपकी ऐड जो है टी-शर्ट फॉर मेंस में भी शो करेगी।
ठीक है। फ्रेज के अंदर क्या है कि जो भी स्टेटमेंट हम जो भी कीवर्ड्स डाल रहे हैं उसको अगर आगे पीछे करने से कोई भी मतलब एक नया कीवर्ड बन रहा है, टी शर्ट फॉर मेंस बन रहा है, या फिर हमने मेंस टी शर्ट ब्लैक डाला था एग्जैक्ट के अंदर, तो एग्जैक्ट वाला तो जब पूरा कोई सामने वाला कस्टमर ब्लैक तक लिखेगा तभी शो करेगा। लेकिन यही चीज अगर हमने फ्रेज में डाल दी तो क्या है कि मेंस ब्लैक टी शर्ट में भी शो कर सकता है, ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन में भी शो कर सकता है, मेंस टी शर्ट ब्लैक के अंदर भी शो कर सकता है। मतलब जो हमारे कीवर्ड्स को आगे पीछे अरेंज करने से कोई भी नया अगर स्टेटमेंट बनता है तो उसके अंदर जो है फ्रेज हमारे प्रोडक्ट को टारगेट करेगा, उस कस्टमर को शो करेगा। ब्रॉड के अंदर क्या चीज होती है, ब्रॉड के अंदर जो है आपका एक पूरा जो भी कैटेगरी है, अगर टी शर्ट को आपने ब्रॉड के अंदर जो है कीवर्ड आपने टी शर्ट डाल दिया तो अब आपकी एड मेंस टी शर्ट पे भी शो करेगी, वुमेन्स टी शर्ट पे भी शो करेगी, किड्स टी शर्ट पे भी शो करेगी। जहां पे भी टी शर्ट वर्ड आ गया पूरे ब्रॉड मतलब एक रेंज जो है वो पूरा यहां तक शो करेगा वो। तो ब्रॉड के अंदर क्या है कि बजट ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है, मतलब एक कैटेगरी के अंदर आप डील कर रहे हो, पर्टिकुलर आपके पास बहुत लिमिटेड सी लिस्टिंग है और ब्रॉड के अंदर आपने ऐसे कोई वर्ड्स डाल दिए गलती से तो वो आपका पूरा बजट जो है यहीं पे खत्म कर देगा। हमें मेन फोकस करना है एग्जैक्ट के ऊपर, जो कि हमें कहां से मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक कैंपेन जो हमने रन किया था उसकी रिपोर्ट डाउनलोड की थी, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो एग्जैक्ट के अंदर हम डाल देंगे। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, एग्जैक्ट कीवर्ड्स हम लोग को कहां से मिल सकते हैं, हमारे ऑर्गेनिक सर्च जो बॉक्स रहता है अमेजोन का, जहां पे हम कोई भी नया कस्टमर आता है कुछ सर्च करता है, हम वहां पे लिखेंगे टी शर्ट, तो नीचे 2-3 चीजें जो आएंगी, टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर मैन अंडर 200, टी शर्ट फॉर मैन कॉटन, टी शर्ट फॉर मैन प्रिंटेड, जो ऑटोमेटिक सजेशन में आ जाती है सर्च बॉक्स के अंदर, उनको हम एग्जैक्ट के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा, हम कीवर्ड टूल का जो यूज करते हैं, कीवर्ड डालते हैं, वहां पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स रहते हैं जो बहुत ही अच्छे रहते हैं, उनको हम एग्जैक्ट के अंदर डाल सकते हैं। फ्रेज के अंदर हम ऐसी चीज डालेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कीवर्ड्स को आगे पीछे करने से भी मतलब डिस्टर्ब ना हो, कहीं ऐसी चीजें नहीं डालनी जिसको हम एक बार आगे पीछे करके देखें तो पता लगे कि कहीं और पहुंच गया कस्टमर। अगर फ्रेज का आपको नॉलेज नहीं है तो फ्रेज आप यहाँ की ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे भी कुछ फ्रेज के कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर हम एग्जैक्ट पे ही पर्टिकुलर अगर ध्यान दें, अगर एग्जैक्ट पे ही हम अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट पे लेके आ सकते हैं तो इसकी हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद में इन तीनों के बाद में, ये तो मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग में आप तीनों जो है डिसाइड कर लोगे। इसके बाद में एक लास्ट ऑप्शन आपको वहां पे दिखेगा नेगेटिव का। नेगेटिव टारगेटिंग में क्या रखना है आपको, अगर आपको उसकी अभी तक सही से नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ ही नहीं रखना, सिर्फ आपको अपना ब्रांड का नाम डाल देना है। फॉर एग्जांपल आप कोई एबीसी ब्रांड से डाल रहे हो तो आप अपने ब्रांड का नाम या फिर अपने कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट डाल सकते हो ताकि वो आपके इसके अंदर शो ना करे। पहली बात तो ये प्रोडक्ट टारगेटिंग में होता है, लेकिन फिर भी आप डाल सकते हो। और नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर ऐसे कीवर्ड्स जो हमें नेगेटिव साइड मिली थी फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे, कि बहुत सी ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारे को मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं, वो चीजें हम इसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरा नेगेटिव, अगर आप ब्रॉड का यूज कर रहे हो या फिर फ्रेज का यूज कर रहे हो, ये दोनों को अगर यूज कर रहे हो तो इसके अंदर आप जो है नेगेटिव के अंदर, ये नेगेटिव के अंदर भी तीनों ऑप्शन रहते हैं, एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड, तीनों ऑप्शन रहते हैं। तो नेगेटिव एग्जैक्ट के अंदर आपको बहुत ध्यान से ऐसी चीजें डालनी है जो कि आपको बिल्कुल भी शो नहीं करनी। ठीक है। वो आपको मैं एक बार स्क्रीन पर दिखा दूंगा, उसको आप समझ लेना कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें डालनी है, फ्रेज के अंदर कौन कौन सी चीजें डालनी है। ये तो बात होगी मैनुअल टारगेटिंग की, कीवर्ड टारगेटिंग की। इसके सामने जो है वो प्रोडक्ट टारगेटिंग है। प्रोडक्ट टारगेटिंग बिल्कुल इजी है, नया सेलर बिल्कुल आराम से कर सकता है और बहुत ही मतलब कोई कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं है, कोई कीवर्ड आपको नहीं डालने, कोई फालतू की ऑप्टिमाइजेशन उसमें नहीं करनी। आपको करना क्या है, आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट जो अमेजोन पे चल रहे हैं उनके एएसआई वहां से उठाने हैं और डायरेक्ट उनके नीचे शो कर देने हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है, कोई भी कंपटीटर ब्रांड जो आपका ABC सेम आपका प्रोडक्ट जो है सेल आउट कर रहा है, ठीक है, आपको उसको टारगेट करना है, उस पे आने वाले ट्रैफिक को टारगेट करना है। जो लोग एक अच्छे ब्रांड पे डेली बेसिस पे जा रहे हैं, मतलब एक अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर डेली का 1 लाख ट्रैफिक आ रहा है, तो आपका प्रोडक्ट इसके नीचे शो करेगा। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको इसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह पे फोकस नहीं करना कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अंदर आपको किस चीज पे फोकस करना है, कॉम्पिटिटर्स पे। कॉम्पिटिटर क्या है, सबसे पहला तो वही
जिसके नीचे हम लगाने जा रहे हैं, उसका प्रोडक्ट आपसे सिमिलर है, कुछ मिलता जुलता है, या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए कि कस्टमर इसको खरीदने आया है और आपका प्रोडक्ट खरीद ले। ठीक है, और अब ये कब पॉसिबिलिटी है कि कोई इसको खरीदने आया और आपका प्रोडक्ट खरीद ले? ये पॉसिबिलिटी तब है जब एक तो आपका इससे प्राइस डाउन हो, दूसरा क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी शो कर रहा हो, इमेज वगैरह थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, और रेटिंग रिव्यू अगर बात करें तो वो भी थोड़ी सी अच्छी हो, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेटिंग रिव्यू पे ही काम प्रोडक्ट देख के खरीदते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट टारगेटिंग में आप तभी जाएं जब आप किसी के सिमिलर प्रोडक्ट को, किसी अच्छे ब्रांड के सिमिलर प्रोडक्ट को उससे अच्छे प्राइस में, उससे अच्छी क्वालिटी में दे सकते हो। और ऐसा नहीं है कि उस प्रोडक्ट के नीचे सिर्फ आप ही बैठे होंगे, उस प्रोडक्ट के नीचे 2-3 कंपटीटर जो है पहले से भी प्रोडक्ट टारगेटिंग जो है लगा के बैठे होंगे, आपकी तरह वो लोग भी प्रोडक्ट टारगेटिंग लगा के बैठे होंगे उसी प्रोडक्ट को। तो आपको अब किस किस को देखना है? एक तो मेन प्रोडक्ट को देखना है जिसके नीचे हम प्रोडक्ट टारगेटिंग लगा रहे हैं, और दूसरा उन कंपटीटर्स को भी देखना जाके नीचे। Amazon पे चले जाइए, टॉप सेलर्स के अंदर जो है आपको मिल जाएंगे टॉप के प्रोडक्ट 1, 2, 3 रैंक पे जो चल रहे हैं। पहले 5 रैंक पे अगर आपसे कोई सिमिलर प्रोडक्ट मिल जाता है उसको ओपन कीजिए, उसको ओपन करने से उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, और उसके नीचे के जो प्रोडक्ट हैं जो स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, मतलब वो जो लोग प्रोडक्ट टारगेटिंग इस पे पहले से कर रहे हैं वो लोगों की डिटेल भी आपके सामने आ जाएगी। अब आपको क्या करना है? इसको देखना है और उन सभी को देखना है, और इन सब के सामने आपको अपना प्रोडक्ट देखना है कि मैं इन सबसे अच्छे प्राइस में अपने प्रोडक्ट को दे सकता हूं, इन सबसे अच्छा जो है मेरा प्रोडक्ट है। तभी आपको प्रोडक्ट टारगेटिंग का यूज करना है। ये ईजी है लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेट रहता है कि आपको जो है मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। ये अगर कम रेट में बेच रहे तो इसको आपको भी अपना प्राइस जो है कम रखना पड़ेगा, इनमें से कोई कम में बैठा तो आपको अपना प्राइस जो है कम रखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ही कस्टमर को अपने प्रोडक्ट पे खींच के लेके आएगा। तो प्रोडक्ट टारगेटिंग में कुछ नहीं है, वो जो बता दिया मैंने आपको, बस उस पर ध्यान रखना है। अगर आप किसी से अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस में दे सकते हो तो आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाइए, अदरवाइज आप मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग में जाइए। मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग में एग्जैक्ट कीवर्ड्स का ज्यादा आपको यूज रखना है जो कि आपने ऊपर से निकाले हैं या फिर Amazon के सर्च बॉक्स से निकाले हैं। फ्रेज भी आपको उसमें मिल जाएगा एक दो कुछ, लेकिन आप पहले टर्म को समझ लीजिए कि फ्रेज जो है कहीं आपका पैसा वेस्ट तो नहीं कर रहा है। हाँ, इसको भी ऑप्टिमाइज करना है आपको, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसको आपने ऑप्टिमाइज कर लिया तो हमने इसको बंद कर दिया। अब इसको ऐसा नहीं है कि लगा के छोड़ दिया है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमें देखना है कहीं एग्जैक्ट और फ्रेज के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है जो पैसा फालतू में वेस्ट कर रहा हो। पता लगे कि हमने फ्रेज में 4 कीवर्ड डाले थे, चारों कीवर्ड हमारा पैसा खा रहे हैं, सेल्स नहीं दे रहे हैं, तो हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, एग्जैक्ट हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है तो एग्जैक्ट को चलाए रखेंगे। कुछ बीड फालतू में जा रही है तो बीड को थोड़ा कम कर देंगे। ब्रॉड वगैरह अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो ब्रॉड को हम लोग बंद कर देंगे। कुछ और कीवर्ड्स ऐसे मिल गए हैं जो कि पैसा वेस्ट कर रहे हैं, उनको नेगेटिव में ऐड कर देंगे। मतलब वीक में 1-2 बार तो आपको देखनी है, लेकिन वीक में एक बार इसको पूरा ओपन करके इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करके एक बार आपको लाइव स्क्रीन पे दिखा दूंगा, उसके हिसाब से आपको इसको भी ऑप्टिमाइज करना है। तो मेन बात वही है, आप इसको सब सीख जाओगे पर सीखने के बाद में इस पर अगर टाइम नहीं दोगे और ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपको पता नहीं चलेगा किस टाइम पे कौन कौन सा कीवर्ड आपका फालतू में पैसा वेस्ट कर रहा है। और ऑटोमेटिक कैंपेन को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना, क्योंकि ऑटोमेटिक कैंपेन क्या है, दुनिया भर के कीवर्ड्स के ऊपर आपकी एड शो करता है, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी। उसमें क्या अलग अलग क्लिक्स आते हैं, अलग अलग क्लिक्स के हिसाब से आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है या फिर जो आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। तो एक टाइम तक ये ऑटोमेटिक कैंपेन हमें रन करना है, उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसपे हमारा एड शो करता है, बाकी सब पे तो पैसा खराब हो रहा है। तो उन 3 को मैनुअल में जाके एग्जैक्ट के अंदर चला देंगे। ठीक है, फिर एग्जैक्ट के अंदर भी एक टाइम के बाद में उसको चेक करते रहेंगे कि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, किसके कारण नहीं आ रहा है, वो सब एक बार मैं आपको लाइव स्क्रीन के ऊपर एक रन करके दिखा देता हूँ कैंपेन कहाँ से करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, Amazon के ऊपर भी आपको सही यही 3 चीजें ध्यान रखना है। Follow the guidelines, always timely opt in into the promotions and run advertisement regularly। तो आपको बस ये 3 चीज ध्यान में रखना है। एडवर्टाइजमेंट चलाते रहना है टॉप के प्रोडक्ट्स पे, न्यू प्रोडक्ट्स पे, टॉप के प्रोडक्ट्स पे, न्यू प्रोडक्ट पे। ज्यादा ध्यान देना टॉप के प्रोडक्ट पे, क्योंकि एक प्रोडक्ट ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक बाकी सब प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे सिमिलर फ्रॉम ब्रांड में ऊपर आते रहेंगे। ठीक है, और ऑटोमेटिक सिर्फ एक बार, बाकी इनको आप चला सकते हो। प्रोडक्ट टारगेटिंग को तभी फोकस करें जब आप किसी और से बेहतर प्रोडक्ट कम प्राइस में दे सकते हो, अदरवाइज मैनुअल कीवर्ड्स के अंदर आ जाइए। बस यही था। इस इतने के फंडे को लेकर लोग पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कहानियां बना देते हैं कि Amazon पे ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। कुछ भी नहीं होगा, एक बार आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल इजीली समझ जाओगे। पैनिक होने की जरूरत नहीं, थोड़ा टाइम दो अकाउंट पे, तो इसलिए आपको जो है ग्रोथ दिखाई देगी।